नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित यादव रेवन स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग अनुपात समानुपात पढ़ रहे थे, जिसमें हमने बिल्कुल बेसिक से लेकर स्टार्ट किया था और बेसिक में जितने भी सवाल बनते थे कल हम लोग पढ़ चुके थे और अब आगे पढ़ना था। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं चाहता हूं एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूं, उससे पहले शुरुआत करने से पहले एक चीज़ समझ लीजिए आप। मैं चाहता हूं कि आप अनुपात समानुपात बिल्कुल अच्छे से समझ जाएं कि क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है। इसीलिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं ना, आपको दिख रहा होगा, क्योंकि मैंने दो वीडियो बना चुका हूं मैं 2 वीडियो, और ये तीसरी वीडियो है मेरी। ठीक है, जिसमें मैं एक ही टाइप की क्वेश्चंस लाया हूं, लेकिन हर एक क्वेश्चन की भाषा अलग है। आपने पहले से पढ़ी होगी, ऐसा नहीं है कि आपने सवाल कुछ नए प्रकट कर दिए मैंने, ऐसा नहीं है। सवाल आपने पढ़े होंगे, आपने लगाए भी होंगे, लेकिन जो कॉन्सेप्ट मैं बताने वाला हूं वो बेस्ट होगा। एक बार देख लो, समझ लो। अगर मज़ा ना आए तो आप लाइक मत करना और डिसलाइक करके चले जाना, लेकिन अगर मज़ा आए तो दिल से लाइक करना। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है कि 3 कक्षाएं हैं। ठीक है, 3 कक्षाएं हैं, कोई बात नहीं भाई। पहली है, दूसरी कक्षा, और थोड़ा दूर दूर लिख लो, अच्छा रहेगा भाई। पहली कक्षा, दूसरी कक्षा और तीसरी कक्षा। यहां तक बात क्लियर? क्लियर। क्या अनुपात दिया तीनों कक्षाओं में? ए दिया अनुपात, क्या? 4:5:3। ये छात्रों का अनुपात है कि प्रत्येक कक्षा में इस अनुपात में छात्र हैं। यहां तक बात क्लियर। अब बोलता है कि प्रत्येक कक्षा में 15 छात्र बढ़ गए। कोई बात नहीं भाई, सब में 15 बढ़ गए ना, तो 15 इसमें बढ़ गए, 15 तो इनमें बढ़ गए और 15 इनमें बढ़ गए। यहां तक बात क्लियर? क्लियर ना? जब ये 15 बढ़ जाते हैं तो जो अपना अनुपात है वो हो जाता है कितना? देखो लिखा है कितना, 5, 6 और 4, इतना हो जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। पूछा है कि तीसरी कक्षा में कितने छात्र थे। तीसरी कक्षा के छात्र पूछे गए हैं। बात क्लियर? क्लियर। अभी आप क्या करो, इसमें कोई भी 2 उठा लो, या तो पहली और दूसरी उठा लो कक्षा, या दूसरी और तीसरी उठा लो, कुछ भी। तो आप ऐसा करो, इनको उठाओ, इनको इसमें लगाओ। जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं वो कॉन्सेप्ट आप इसमें लगाएंगे। ठीक, कैसे? चलो शुरू करते हैं। पहले तो कि कैसे। आपको कुछ नहीं करना है, अनुपात का गुणा अनुपात से करना है, वो भी वज्र गुणा। वज्र गुणा मतलब कैंची गुणा तो पढ़ा होगा ना, वही है बस, और कुछ नहीं है। अलग से कुछ बताना ही नहीं है आपको, नाम एक बताता हूं। ठीक है, तो वज्र गुणा किया, कैंची गुणा किया। चलो वज्र गुणा नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा कठिन हो गया। कैंची गुणा तो ठीक है, बोल सकता हूं, समझ में भी आएगा। तो भाई 6 का गुणा किससे कर रहे? 4 से। और यहां 5 का गुणा कर रहे किससे? 5 से। तो जब 5 का गुणा 5 से किया तो कितना आया? 25 आया ना, 25 रेशियो आया। आया आया, क्योंकि अनुपात का अनुपात से, तो भाई अनुपात ही आएगा। अब 6 का गुणा किया 4 से, तो 6 चौके 24 रेशियो। इनका निकालो अंतर। अनुपात में अंतर बराबर होगा कितने के? देखो देखो तो कितने के, बड़े ही आसानी से आ जाएगा। आपको क्या करना है, इसका गुणा करना है इससे। ठीक, अनुपात का अब किससे करना है? संख्या से। जो भी वृद्धि या कमी होगी बस उससे गुणा करना है। करो भाई, 15 का गुणा 6 से करेंगे तो कितना आएगा? 15 छिक्का 90, और यहां गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 15×75। तो 90 में से 75 घटा दो। अंतर को हमेशा अंतर के बराबर, अंतर को हमेशा अंतर के बराबर रखना है, और कुछ नहीं भाई। 25 में से 24 गए तो 1 रेशियो बराबर आ गया आपके कितने के? 15 के। बस 90 में से 75 गए, 15 ही तो बचेगा। ठीक है, अब क्या पूछा? अब पूछा तीसरी कक्षा में कितने छात्र थे। कहाँ है तीसरी कक्षा? यही है। छात्र कितने हैं? 3। 1 रेशियो बराबर 15, तो 3 रेशियो बराबर, बताओ 3 गुणा 15 कितने छात्र आए? 45 छात्र। बताओ कोई दिक्कत, कोई परेशानी इस मेथड में? कोई परेशानी? आप लगाते होगे इसको, आप एक्स मान के लगाओगे, लग जाएगा, कोई परेशानी थोड़ी ना है। लेकिन आप ये मेथड यूज़ करो, इस्तेमाल करो इसको। अगर मज़ा ना आया हो तो आप मुझे बताओ, आएगा ना मज़ा? बहुत मज़ा आने वाला है। यही कॉन्सेप्ट सारे सवालों में, भाषा कुछ भी हो आपको यही लगाना है। जब भी अनुपात बदलेगा,
बस वृद्धि कमी जाहिर सी बात है होगी। अनुपात बदला आपको ये लगाना है, अनुपात नहीं बदला तो फिर कुछ और बताऊंगा मैं हूं ना यहाँ तो। ठीक है, चलो तो अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न बिल्कुल आपके लिए और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहला हो गया, अगला ये रहा। चलो क्या बोलता है, दो संख्याएं लिख लो फटाफट, दो संख्याएं, पहली हो गई और दूसरी हो गई। क्या अनुपात दिया, 7:9। क्या बोल रहा है, बोलता है कि 5 जोड़ दें प्रत्येक संख्या में। भाई 5 यहां जोड़ दो और 5 यहां जोड़ दो, यही तो करना है। अब क्या बोला भाई, तो उनमें 4:5 का अनुपात हो गया। लो 4:5 का हो गया अनुपात। बस कहानी खत्म और अपनी कहानी शुरू। क्या करना है भाई, करना तो कुछ नहीं है, रेशियो का रेशियो से, अनुपात का अनुपात से कैची गुणा करो। भाई 9 का गुणा करेंगे 4 से, 9 चौके 36, 7 पना 35, अंतर निकालो। तो भाई 36 रेशियो में से 35 रेशियो घटेगा, अंतर को अंतर के बराबर रखेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब देखो क्या करेंगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बड़ा ही आसान होने वाला है। इसका गुणा करो इससे। अब अनुपात का गुणा किससे कर रहे हैं, कम या ज्यादा से। वही कैसे गुणा करना है आपको, तो 5 25 माइनस 4 का गुणा करो 5 से, तो 4 पंचे 20। बस कितना बचा, 1 रेशियो बराबर कितने के, 5 के। क्या पूछा, पूछा क्या पूछा, बड़ी संख्या। तो भाई बड़ी संख्या वही होगी जो बड़ा अनुपात होगा। कितना है, 9 है भाई बड़ी संख्या, क्योंकि अनुपात बड़ा कितना है, 9 रेशियो। तो भाई बड़ी संख्या आ गई आपकी कितनी, देखो कितनी आराम से आ गई, 9 गुणा 5, क्योंकि 1 रेशियो बराबर 5 था, तो 9 रेशियो बराबर 9 पाना 45। उत्तर बताओ, कुछ है क्या इस सवाल में, बोल दो। कुछ है ही नहीं, जब होगा तब तो आप कहोगे ना। जब कुछ है नहीं तो बस आसानी से करो, मजा आ गया होगा। आ गया ना मजा, अगर मजा आया ना तो दिल से लाइक करो, है कि नहीं। अगला प्रश्न और अच्छे से समझ में आएगा। देखो अगला प्रश्न ये रहा। क्या बोला, दो राशियों में 2:3 का अनुपात। बहुत सही भैया, दो राशि हैं, फटाफट फटाफट लिखो। लिख गई, 2:3 का अनुपात है, लिख गया। प्रत्येक में से 5 घटाया, घटा दो ना 5। देखो 5 तो इसमें से गए और 5 इसमें से गए, जाने दो। अनुपात अब हो गया 3:5। बहुत सही, लो 3:5। क्या करना है, क्या करना है, बताओ बताओ बताओ। अनुपात का अनुपात से कैंची गुणा, तो 5 दूनी 10, 10 रेशियो। 3 का 3 से कितना, -3 रेशियो, सॉरी 9 रेशियो आएगा। 3 त्रिका 9 होगा, तो 9 रेशियो बराबर कितने के। अब बराबर के लिए क्या करते हैं, क्या रखते हैं बराबर में, भाई अनुपात का गुणा करते हैं कम या ज़्यादा से। तो 5 25 और 5 3 15, तो 25 में से 15 घटाएंगे। प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये नहीं कि यहाँ माइनस आ गया तो भाई जोड़ दें, नहीं, समान चिन्ह आपको सिर्फ अंतर लेना है, घटाना है। तो 5 25 और 5 3 15, घटा दो। ठीक है, तो 1 रेशियो तो यहाँ से बचा, 1 रेशियो बराबर 10। 25 में से 15 गया, 10 ही तो बचेगा, बचा। क्या पूछा, छोटी राशि। बताओ कितना आसान, इतना आसान भाई पूछा जाता क्या। छोटी राशि मतलब छोटा अनुपात, कितना आएगा, छोटी राशि बताओ। 1 रेशियो बराबर 10, तो 2 रेशियो बराबर 2 गुणा 10, कितना आएगा 20। उत्तर बताओ, कुछ है क्या सवाल में, बोलो अगर कुछ कठिन लगा हो तो। कठिन है ही नहीं, देखो तो सही कितना आसान कर दिया। इतना ही आसान होगा और आसानी से आपने उत्तर निकाल लिया ना। चलो अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। क्या पूछा, P:Q तो 2:5, Q:R 1:3, R:7 2:3। क्या पूछा, P:S। कल की वीडियो अगर आप लोगों ने देखी होगी तो मैंने एक चीज़ बताई थी, क्या, जब भी पहले का आखिरी वाले से क्या पूछा, अनुपात, P का S से, यही तो पूछा। देखो पूछा ना, क्या करना है, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ क्या करना है। कुछ नहीं करना, बस क्या करना, P/Q, Q ऐसा ही बना लें जैसा बना है। गुणा करना है कितने से, Q/R, मतलब अनुपात का बटे में लिखकर बस गुणा कर दो। और R:S को क्या लिखेंगे, R/S, ये तो कल पढ़ ही लिया। और बराबर में जिसका जो मान है उसी क्रम में उनका गुणा कर दो। तो भाई पहले P:Q लिखा तो 2:5 को लिखेंगे, कितना, 2/5 गुणा, फिर 1/3,
गुणा फिर 2/3, बस समझ लो हो गया भाई। यहाँ Q से तो Q कट गया, R से R कट गया, क्या बचा ऊपर P नीचे S, और कुछ बचा क्या? नहीं। ठीक, यहाँ कुछ कट रहा क्या? नहीं कट रहा, तो बस गुणा कर दो। 2 एकम 2 दूनी 4 और 5 × 3 = 15 = 45, और तो कुछ हो नहीं रहा, नहीं हो रहा ना, नहीं हो रहा। तो बस कितना आया? P/S बराबर 4/45। बस उत्तर हो गया। यही तो पूछा, कुछ है ही नहीं इस सवाल में, ये तो पुराना हो गया है कि नहीं, ये तो आ ही गया, बहुत आसान हो गया। अगला करें, चलो अगला करते हैं। ये रहा, बोलता है कि राम और श्याम की आय में 2/3 का अनुपात है। एक तरफ तो राम हो गए आपके और एक तरफ श्याम हो गए। अगर हम इनकी इनकम देखें, इनकम तो 3/2 में है। ठीक, अब उनके व्यय का अनुपात 2/1 है। तो पहले क्या है? व्यय है, ये व्यय है। ठीक है, अब देखो भाई, अगर बचत 4000 की है, आप एक चीज बताओ कि जो आय है, अगर हम आय में से बचत घटाएंगे तो क्या निकलेगा? खर्च निकलेगा कि नहीं? बिल्कुल निकलेगा। आय में से जब बचत घटाते हैं तो खर्च निकलता है। तो खर्च आपके सामने है, व्यय को खर्च ही बोलते हैं। तो बचत को क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? आय में से घटाना पड़ेगा। तो जो 4000 रुपये है ना, जो प्रत्येक आदमी राम और श्याम 4000 बचाता है, तो भाई 4000 को क्या करें? प्रत्येक में से माइनस कर दो, बस हो गया, आसानी से हो गया। हो गया ना। अब देखो क्या कर सकते हैं आप, क्या करना है? अनुपात का अनुपात से गुणा करो भाई। 2 का 2 से करेंगे तो 4 और -3 का 1 से करेंगे तो 3 3 एकम 3 बराबर। फिर क्या करना होता है? फिर कुछ नहीं करना होता, बहुत ही आसान हो जाता। क्या? अनुपात का कम या ज़्यादा से गुणा। तो 1 चौके 4000 और यहाँ 2 से करेंगे गुणा, तो 4 दूनी 8000। तो 8000 में से 4000 घटा दो भाई, 8000 में से 4000 घटा दो, कितना बचा? 1 बराबर आया आपका 4000। आया? बताओ, आया ना। अब क्या पूछा? राम की आय कितनी है? बताओ बताओ, कितनी है राम की? ये रहे राम, ये आय ही तो है राम की। तो भाई राम की आय यहां निकल आएगी। राम की आय कितनी है? 3 है कि नहीं? तो 1 बराबर 4000, तो 3 बराबर 3 गुणा 4000 कितनी आएगी? 12000 रुपये। बताओ, बोलो, समझ में आया? भाई आय में से बचत घटाया तभी तो खर्च आया, और वही हमने कर दिया, 4000 को घटा दिया दोनों में से, बस। फिर तो एक ही कॉन्सेप्ट है, वही तो लगाना है, लगा दिया, उत्तर भी आ गया। आ गया ना, बहुत ही आसान हो गया, कुछ कठिन है ही नहीं, सरल बनाओ, आसानी से उत्तर पाओ, यही होता बस। होता कि नहीं? चलो तो अगला करें। अगला सवाल है आपके सामने, बोलता है कि 2 व्यक्तियों की आय 5/3 में है। 2 व्यक्ति फिर से हैं, तो ये पहला व्यक्ति, ये दूसरा व्यक्ति, आय है 5/3 में। क्या कर रहा है? व्यय 9/5 दिया। ठीक है भाई, 9/5 उनका क्या दिया? व्यय दिया, खर्च। ठीक, अब क्या है? एक तो 1300 बचा रहा, एक 900 बचा रहा ना। तो भाई क्या करो? इसमें से 1300 घटा दो और इसमें से 900 घटा दो। भाई आय में से बचत घटाएंगे तभी तो खर्च निकलेगा, यही तो किया हमने। आय में से बचत घटा दी तो क्या निकल के आ गया? आपका खर्च। ठीक, अब क्या करना है? अब तो आपको पता ही है, अनुपात का अनुपात से कैंची गुणा। तो जब 9 का 3 से करेंगे तो 9 × 27 माइनस 25 हमेशा बड़े में से छोटा घटाओ तभी तो अंतर निकलेगा। अंतर को अंतर के बराबर रखना है और नहीं करना कुछ। देखो अब क्या करो भाई, अनुपात का पहले कम या ज़्यादा से गुणा करो, तो 13×5 = 65, और यहाँ 9 का 9 से करेंगे 900 से, तो 9 × 9 = 8100 में से आप कितने घटा दो? 6500 घटा दो। देखो कितना आसान हो जाएगा भाई। यहाँ तो बचा 2 बचा कि नहीं? यहाँ लिख लो आसानी से, 2 बराबर आएगा आपका कितना भाई? घटाएंगे तो आपका 1600 बचेगा, बचेगा ना? सही घट रहा, गलत तो नहीं हो रहा? नहीं हो रहा।
है कि नहीं। 11 में से 5 गए 6 और 8 में से 7 गए 1, तो 1 रेशियो बराबर आएगा आपका 800 रुपये। बताओ बताओ, है कि नहीं। 800 आ गया। अब क्या पूछा, प्रत्येक की आय। लो बताओ, इतना आसान पूछता कोई। भाई पहला व्यक्ति कितना है, 5 रेशियो इसकी इनकम, तो पहले व्यक्ति की कितनी आ गई, 5 गुणा 800, कितना आएगा 4000 रुपये। दूसरा व्यक्ति 3 रेशियो, इतनी है इनकम, तो भाई दूसरे व्यक्ति की इतनी आ गई, देखो 3 गुणा 800, है कि नहीं, कितना आएगा 2400 रुपये। बताओ इससे सरल हो सकता क्या, ये सवाल इससे सरल नहीं हो सकता। ये बेहतरीन है, सबसे बेहतरीन है। आप यही लगाओ, एकदम सरल हो जाएगा, बहुत मज़ा आएगा। एक्स लगा के कुछ नहीं कर पाओगे आप, ये लगाओ, बेहतरीन है कि नहीं। चलो अगला करें। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। बोलता है कि ए और बी की वर्तमान आयु में 5:4 का अनुपात है। ठीक है, बहुत सही। तो भाई जो ए और बी है ना, ए है और बी है, इनकी प्रेजेंट एज दी कितनी, 5:4। ये वर्तमान है इनकी आयु। ठीक है, अब बोलता है 2 वर्ष पहले। तो क्या करोगे आप, एक चीज़ बताओ, अगर आप अभी 10 साल के हो मान लो, और 2 साल पहले की आपसे पूछा, तो आप कितने साल के हो जाओगे, 8 साल के। कैसे निकाला, जितने साल पहले का पूछा उतने हमने घटा दिए अपनी वर्तमान आयु में से, तो भाई इसमें से भी घटा दो। देखो -2 यहाँ और -2 यहाँ, दोनों 2-2 साल पूर्व हो गए, तो उनका जो अनुपात निकला वो कितना निकला, वो निकला 4:3। बस खत्म, अपनी कहानी शुरू। अनुपात का अनुपात से कैंची गुणा, तो 4 चौके 16 रेशियो और -5 15 रेशियो, और बराबर क्या करना है, बताओ बताओ क्या करना है, जल्दी बताओ। कुछ नहीं करना, अनुपात का कम या ज़्यादा से गुणा करते। तो यहाँ 4 दूनी 8 -3 दूनी 6। ठीक है, तो एक रेशियो बराबर आ गया 2 वर्ष। वर्ष क्यों भाई, वर्ष ही थे कम या ज़्यादा, इसीलिए जो निकलेगा रेशियो वो कितना आएगा, वर्ष में। ठीक, अब क्या पूछा, ए की वर्तमान आयु। ए कहाँ है, ए है, इनकी वर्तमान आयु पूछी, तो बस निकाल लो इनको यहाँ से, इधर निकाल लें। ए की वर्तमान आयु, देखो कितना आसान भाई। ऐसे तो सवाल करोगे तो बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। तो 5 गुणा 2, क्योंकि 1 रेशियो बराबर 2 वर्ष, तो 5 रेशियो बराबर 5 गुणा 2, कितनी आई 10 वर्ष। बस यही तो पूछा था, ए की वर्तमान आयु 10 वर्ष है। हो गया कि नहीं, कॉन्सेप्ट में मज़ा आया। मज़ा आया तो दिल से लाइक करो, करना पड़ेगा भैया, बिना लाइक किए हुए आप रह ही नहीं पाओगे, लाइक तो आपको करना पड़ेगा, है कि नहीं। अब तो भाई एक चीज़ और सुनो, क्या, ये तो हो गया आज का मेथड। कल एक वीडियो आएगी और वो आखिरी होगी, उसमें आपका पूरा अनुपात और समानुपात खत्म कर दिया जाएगा, कुछ भी आपका नहीं छूटेगा। अगर कुछ छूट रहा है तो आप मेरा मार्गदर्शन करें, बताएं कि भाई ये नहीं कराया आपने, बोलो तो कमेंट करो भाई। कमेंट आप करोगे हम बहुत अच्छे से आपका कमेंट पढ़ेंगे, कुछ उसमें बुराई वाली बात थोड़ी ना है कि आप करोगे तो हम बोलेंगे यार ये गलत कर दिया। नहीं, आप करोगे तो हमें बहुत हौसला बढ़ेगा। मेरा बढ़ाना चाहते हो ना हौसला, आप और चाहते हो कि आपको और अच्छे अच्छे प्रश्न मिलें, हम आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करें, तो बस आपको बस थोड़ी सी मेहनत करनी है। क्या, बस कमेंट करना है। ठीक, कमेंट करो और बताओ, कमियां बताओगे हम आपको बहुत अच्छा करके देंगे। अगर आप कमियां नहीं बताओगे तो फिर आप सोच लो फिर, ठीक है ना। तो आप कमियां बताओ, हम आपको बहुत कुछ अच्छा करके देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करो, कमेंट करो, बताओ कि कहाँ कमी छोड़ रहे हैं हम लोग, हम वहाँ पे पूरी कोशिश करेंगे कि 1% भी कमी ना रहे। ठीक है, तो फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में, बिल्कुल इसी जोश के साथ आप आएंगे, हम आएंगे, मिलके सवाल करेंगे। तो फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, बाय बाय, टाटा।